सुनीता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल तैनात हैं और पिछले 7 साल से इनके एक दोस्त राहुल यादव ने इनकी आगे बढ़ने में बहुत मदद की। दोनों ही अलवर के रहने वाले हैं और राहुल का बहुत बड़ा योगदान है उनको आगे बढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में। अब इन्होंने अपनी मर्ज़ी से निर्णय लिया कि हम शादी करके अपना परिवार बसाएंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। तो अब इनके रास्ते में इनका रोड़ा, इनका परिवार बना हुआ है, वो इनको तरह तरह से धमकी दे रहा है, परेशान कर रहा है। सुनीता दिल्ली पुलिस महासंघ के ऑफिस में आई, उन्होंने अपनी परेशानी बताई कि हमें इस तरह से धमकी आ रही है, परेशान किया जा रहा है। कोई हाई कोर्ट का वकील बन के धमकी दे रहा है, तो कहीं राजस्थान से कोई पुलिस वाला बन के धमकी दे रहा है कि तुम्हारी नौकरी हटा दी जाएगी, तुम्हें डिसमिस करा दिया जाएगा, रिमूव करा दिया जाएगा सर्विस से, तुम्हें इकट्ठा नहीं रहने देंगे। तो इसी बारे में हम सुनीता से बात करेंगे। मैं आज दिल्ली पुलिस के महासंघ ऑफिस में आई, मैंने सब जगह अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाई है। मैं दिल्ली पुलिस में 2018 बैच की भर्ती हूँ। मैंने पिछले 2018 जून में दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं राहुल यादव के साथ 19 दिसंबर 2019 को शादी करने का निर्णय लिया और हमने मेरठ यूपी कोर्ट में शादी की। हमने आर्य समाज मंदिर लखवाया में शादी की। राहुल, ये जो शादी हुई है इसमें आपकी अपनी पूरी रजामंदी थी? किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं था? किसी तरह का कोई दबाव नहीं था मेरे ऊपर। हम एक दूसरे के साथ 7 साल से टाइम स्पेंड कर रहे थे। सुनीता ने मेरे से कहा कि अब टाइम आ गया है कि हम दोनों को शादी करके एक साथ जीवन व्यतीत। क्या आप दोनों के परिवार को इस बारे में पता है कि हम दोनों शादी करेंगे या इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे को जानते हैं? क्या आपके परिवारों को पता है? आप बताइए सुनीता। मेरे परिवार को अभी 5 मई 2020 को पता चला है। उसके बाद से वो हमारी शादी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, शादी का विरोध तो अब कर रहे हैं, उससे पहले जानते थे कि राहुल के साथ राहुल आपकी मदद कर रहा है, आपका जानकार है, आपका दोस्त है। इनके कभी आपके घर गया उससे पहले? नहीं, उससे पहले कभी घर नहीं गए, ना मेरे परिवार वाले इनको जानते थे। अब हमने शादी करने के बाद घर वालों को बताया है, उसके बाद से जानने लगे हैं घर वाले। आपके पिताजी या परिवार या जो लोग आपको धमकी दे रहे हैं, वो उनका क्या ऐतराज़ है? किस वजह से वो आपकी शादी के खिलाफ हैं? मेरा गांव राजस्थान अलवर में कोट कासिम तहसील में रामपुर में है और इनका गांव 4 किलोमीटर दूरी पर है। ये दोनों की बिलायड़ी गांव है इनका। दोनों गांवों की एक ही पंचायत समिति लगती है। तो इस वजह से समाज वालों को और उनको ऐतराज़ है कि हम एक पंचायत समिति में होने के नाते इस शादी को स्वीकार नहीं करेंगे और ये दोनों गांव भारत पाकिस्तान की तरह आगे आपस में लड़ाई करते रहेंगे। दोनों गाँवों के बीच में आपसी विरोध होगा। मैं अपने माता पिता से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरी शादी को स्वीकार करें और आगे भी मुझे इसी जैसे अब तक आशीर्वाद दिया है, इस मुकाम तक पहुँचाया है, आगे भी इसी तरह मेरे उज्जवल भविष्य के लिए वो मुझे आशीर्वाद देते रहे। मैं उन्हें आगे कभी भी कोई गलती का मौका नहीं दूंगी, हमेशा उनका साथ दूंगी। क्या आप पुलिस में आपने इस बारे में कोई कंप्लेंट, कोई अलवर में या दिल्ली में कोई कंप्लेंट दी हो तो आप उसके बारे में बताइए कि आपने क्या कंप्लेंट दी और पुलिस से आपकी क्या अपेक्षाएं थी? जैसा कि आपने बताया कि हाई कोर्ट का नाम लेकर कोई धमकी दे रहे हैं, तो किस तरह से आपको धमकी दी जा रही हैं? मैंने एसपी अलवर, एसपी भिवाड़ी, डीएम ऑफिस अलवर, एसडीएम ऑफिस कोट कासिम, एसएचओ कोट कासिम के पास ईमेल के ज़रिए अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद एसएचओ ने मैंने बताए गए नाम वाले लोगों को पाबंद करवाया। उसके बाद वहाँ पे पंचायत की गई तो हमें मारने की धमकी दी गई थी। मेरा इसमें ये मानना है कि सुनीता को कानून उसकी पूरी सुरक्षा प्रदान करे। जो उनके अपने मर्जी से उन्होंने अपने पति को चुना है, जो राहुल यादव को, उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए। इस बारे में उन्होंने दिल्ली पुलिस में और अलवर पुलिस को पूर्व सूचना दे दी है। किस तरह से उनको परेशानियों और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, वो इस तरह की धमकी उनको ना आए। दिल्ली पुलिस महासंघ, चूँकि दिल्ली पुलिस में हमारी महिला कांस्टेबल है, एक तो महिला हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, इसका आगे इसका भविष्य उज्जवल है। मैं सुनीता को और उनके पति को इसकी बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सुनीता आगे की तैयारी करें, पढ़ लिख कर और आगे पहुंचें, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दें, आईपीएस का एग्ज़ाम दें और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करें। मैं इनके अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि शायद प्रशासन इस बारे में इनको मदद करेगा और सुरक्षित रूप से इनको रहने में हम तमाम जितने भी संगठन हैं मदद करेंगे।